अगर पति पत्नी के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन करने के लिए पुलिस थाने में जाया जाता है तो पुलिस के द्वारा पति पत्नी के खिलाफ में कोई भी केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर पति पत्नी के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन करने के लिए केस करने के लिए अगर कोर्ट भी जाया जा रहा है तो कोर्ट भी उनका केस दर्ज नहीं कर रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि पति पत्नी के द्वारा किया गया कोई भी केस नहीं चलेगा। आखिर क्या केस है, कैसे केस है, क्यों नहीं चलेंगे, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स से जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात तो आप सबको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नया कानून लागू हो गया है और नए कानून के अनुसार जो पुराना कानून था 498A, वो अब BNS जो नया कानून है धारा 85 व 86 की जगह पे आ गया है। और जो पुराना कानून मेंटेनेंस का हुआ करता था 125 का, जो कि अब जो नया कानून है अब उसमें BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 ने जगह ले लिया है। इसके अलावा जो अन्य कानून है जैसे DB का या HMA का, वो जैसा पहले था ठीक वैसा अभी भी चल रहा है। नए कानून को लागू हुए लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं और तब से लेकर के आज तक जितने भी केसेस पति पत्नी के द्वारा दर्ज किए गए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% केसेस में ही ट्रायल चल रहा है। 95% केसेस ऐसे हैं जिसमें ट्रायल नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो केस पति पत्नी के द्वारा किए जाते हैं उनका केस न चलाने के बजाय कोशिश ये की जा रही है कि उन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो सके और वो दोनों फिर से अपने रिश्ते में आ सके और अपने रिश्ते को बचा सके। जो कि दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए काउंसलिंग की सुविधा की गई है, मीडिएशन की सुविधा की गई है, जिससे कि रिश्ते में जो भी गलतफहमियां हो उसे आपस में बैठा करके सही किया जा सके। जो भी पुराने विवाद हैं उन्हें भूल जाए, आपस में बैठ करके समझौता कर सके। मीडिएशन व काउंसलर के द्वारा ये कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा और कोर्ट के द्वारा कि दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी विवाद है, उन्हें निपटाया जाए, ना कि केस को आगे बढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी केसेस किए जा रहे हैं तो कोर्ट के द्वारा व पुलिस के द्वारा FIR दर्ज न करके केस को आगे न चला करके कोशिश यही की जा रही है कि मीडिएशन के द्वारा या काउंसलर के द्वारा केस को निपटाया जाए, जो भी आपसी विवाद है उसे निपटाया जाए, सुलझाया जाए और रिश्ते को फिर से बचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो कोर्ट ये अच्छे जानती है कि हमारे देश में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और इस तरह से अगर हर पति पत्नी के द्वारा किए गए कंप्लेन से या शिकायत के द्वारा अगर FIR दर्ज होती रही या केस दर्ज होता रहा तो ऐसे धीरे धीरे सारे रिश्ते टूट जाएंगे और जो हमारे देश में जो शादी के बंधन को पवित्र माना गया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कोशिश ये की जा रही है कि मीडिएशन के द्वारा या काउंसलर के द्वारा रिश्ता बचा रहे, ना कि कोई केस हो। ज्यादातर इसलिए जो केसेस दर्ज हो रहे हैं तो उसमें से 5% केवल केसेस हैं जो कि ट्रायल में चल रहे हैं, बाकी जो 95% जो केसेस हैं वो सिर्फ मेडिसिन के पास है या फिर काउंसलर के पास है। तो ये बहुत ही ज्यादा वीडियो महत्वपूर्ण थी, मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानकारी जरूर बता दें। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।